अगर पत्तियां हरी नहीं तो पैदावार कैसे होगी? साथियों, आज बात करते हैं मैग्नीशियम की। ये वो तत्व है जो पत्तियों को हरा रखता है। असल में क्लोरोफिल के बीच में मैग्नीशियम ही बैठता है। यही प्रकाश संश्लेषण चलाता है, यही ऊर्जा बनाता है और यही दूसरे पोषक तत्वों को सही से काम करने में मदद करता है। सीधी बात कहें तो बिना मैग्नीशियम ना हरापन मिलेगा, ना भोजन बनेगा और ना ही पैदावार होगी। पत्तियां हरी हैं फिर भी पौधा कमजोर क्यों? कई बार ऐसा होता है कि पत्तियां दिखने में हरी लगती हैं लेकिन पौधा कमजोर होता जाता है। ध्यान से देखिए, पत्ती की नसें तो हरी हैं लेकिन नसों के बीच का हिस्सा पीला पड़ रहा है। इसे इंटरवीनल क्लोरोसिस कहते हैं। यह मैग्नीशियम की कमी का पक्का संकेत है। धीरे धीरे ये पत्तियां कमजोर होकर सूख जाती हैं और पौधे की बढ़वार पूरी तरह रुक जाती है। कमी ऊपर नहीं, नीचे से बोलती है। एक खास बात याद रखिए, मैग्नीशियम पौधे के अंदर चल सकता है। जब इसकी कमी होती है तो पौधा पुरानी पत्तियों से मैग्नीशियम निकालकर नई पत्तियों को दे देता है। इसीलिए इसके लक्षण सबसे पहले नीचे की पुरानी पत्तियों में दिखते हैं। तो याद रखिए कि अगर नीचे की पत्तियों में पीलापन दिखे तो सबसे पहले मैग्नीशियम चेक करो। खाद डालने के बाद भी फसल नहीं सुधरी। अक्सर ऐसा होता है कि किसान भाई यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं, फिर भी पत्तियां पीली की पीली। तो वो सोचते हैं कि और नाइट्रोजन डाल दो, शायद काम बन जाए। लेकिन रुकिए, असल समस्या नाइट्रोजन की नहीं है बल्कि मैग्नीशियम की कमी की है। सीधी बात है दोस्तों, गलत दवाई से बीमारी कभी नहीं जाती। हर खेत में नहीं, लेकिन इन खेतों में जरूर देखो। अब सवाल आता है कि मैग्नीशियम की कमी किन खेतों में ज्यादा होती है। पहला है रेतीली मिट्टी, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम पानी के साथ बह जाता है। दूसरा है अम्लीय मिट्टी, जहां पीएच कम हो। और तीसरा है वो खेत जहां ज्यादा पोटाश डाला जाता है, क्योंकि पोटाश मैग्नीशियम को पौधे तक पहुंचने से रोक देता है। साथ ही कुछ फसलें मैग्नीशियम ज्यादा खींचती हैं, जैसे टमाटर, मिर्च, केला, आलू, गन्ना और अंगूर। इन फसलों में खास ध्यान देना जरूरी है। साथियों, सही मैग्नीशियम मतलब हरी पत्तियां मतलब भरपूर फसल। अगर आपकी फसल में भी ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो कमेंट में फोटो भेजिए, हम बताएंगे कि क्या करना है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगला वीडियो किस पोषक तत्व पर चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।